माता की जय, गुरु गोरखनाथ की जय, रामचंद्र की पार्वती पते हर हर। क्या बात है, छोटा बच्चा समझ के हमको ना बहकाना रे। छोटे छोटे ग्वाल, छोटे छोटे गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटे से मेरो मदन गोपाल। समरसता सेवा संस्थान की टीम 12 दिसंबर को लखनऊ के बिजनौर स्थित अशरफ नगर पहुंची, जहां घुमंतू जनजाति नाथ संप्रदाय के बीच भजन, अमृत वचन और प्रसाद वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पूज्य श्री सुधीरानंद जी महाराज की उपस्थिति से वातावरण आध्यात्मिक और दिव्य भाव से परिपूर्ण हो उठा। इस अवसर पर घुमंतू जनजाति के महिलाओं और पुरुषों के स्वास्थ्य, शिक्षा तथा स्वरोजगार को सशक्त बनाने हेतु संस्था द्वारा एक प्रभावी रणनीति तैयार की गई, ताकि इस समुदाय को मुख्य धारा से जोड़कर उनके जीवन स्तर में सुधार लाया जा सके। यह पूरी पहल समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण के मार्गदर्शन में संचालित की जा रही है। कार्यक्रम में पूज्य श्री सुधीरानंद जी महाराज के साथ शिल्पी त्रिवेदी, सुमन जी, सुनील शर्मा, संस्थापक समरसता सेवा संस्थान, संतोष पांडे, शुभम रावत और अन्य घुमंतू जनजाति के सभी महिला पुरुष उपस्थित रहे। संस्था ने आश्वस्त किया कि आने वाले दिनों में इस समुदाय के लिए स्वास्थ्य शिविर, शिक्षा सहायता और रोजगार प्रशिक्षण जैसे अभियान भी चलाए जाएंगे। हमने ये सुना है और ग्रंथों में ये लिखा गया है कि जिस पथ पर महापुरुष लोग गए हैं उस पथ पर जाना सबसे श्रेयस्कर कर्म है। इसलिए हम उस स्थान पर गए जिस स्थान पर हमारे पूर्वज भगवान राम गए थे, अपने महल को छोड़ करके वनों में जा करके, और उन लोगों को और रहने के लिए, खाने के लिए, जीवन शैली को बदलने के लिए उन्होंने शिक्षाएं दी अपने जीवन से। अब इसलिए वहाँ पर जाने का हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कहीं न कहीं भगवान की प्रेरणा रही है, इसलिए हम वहाँ पर जा पाए हैं, क्योंकि हम एक कथावाचक हैं। कथा कहने की वजह से भगवान जिस रास्ते पे गए उस पर जाना ही चाहिए। और दूसरा विषय यह है कि जिस संप्रदाय से हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आते हैं, उसी संप्रदाय के यानी नाथ संप्रदाय के ही वो लोग हैं जो घुमंतू जनजाति के दो लोग हैं। और वहाँ पर जाने के बाद मुझे ये पता चला कि नाथ संप्रदाय के जो लोग होते हैं वो बड़े जीवट होते हैं। वो अभाव में भी अपना प्रभाव नहीं छोड़ते हैं, अभाव में भी अपना स्वभाव नहीं बदलते हैं। इतनी कठिनाई में भी उन्होंने भजन नहीं छोड़े, इतनी कठिनाई में भी अपने धर्म को नहीं बदला। अब इसलिए उनकी सेवा करके उनको मुख्य धारा में जोड़ पाएँ, इसके लिए हम लोगों का प्रयास चल रहा है। और हम और लोगों को इसमें जोड़ेंगे, हम और लोगों से आह्वान करेंगे कि आप लोग भी चले और उनको मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास करें, क्योंकि वो भी हमारे भाई, हमारे बंधु हैं। इसलिए आइए हम लोग एक अच्छी पहल करके समाज को मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास करें। जय श्री राम। गए नहीं, ये हमारा सौभाग्य था कि हम वहाँ तक पहुँच पाए। और प्रसाद की बात आपने कहा, तो प्रसाद हमने नहीं बांटा, पूज्य महाराज श्री हमारे साथ थे, तो उन्हीं की अनुकंपा थी कि जो वहाँ के मंदिर में जो है ना दर्शन किया उन्होंने, और उसके तत्पश्चात प्रसाद का वितरण किया। लेकिन चूँकि महाराज जी के समक्ष हम लोग गए हुए थे, महाराज जी के साथ गए हुए थे, तो महाराज जी ने एक बात बताई कि कोई समाज अलग क्यों है और अलग होने का क्या कारण है। जो भी समाज की विषमताएं हैं, उन विषमताओं को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक बड़ी सुंदर सी बात कही कि आप भगवान की पूजा करते हो? उन्होंने कहा हाँ करते हैं। महाराज श्री ने कहा हम भी भगवान की पूजा करते हैं। तो इस हिसाब से हम लोग गुरु भाई हुए। चूँकि गुरु एक हुए तो कहने का मतलब ये जो समाज में विषमताएं हैं वो कहीं ना कहीं एक राजनीतिक प्रपंच का कारण है, और इसी वजह से विषमताएं हैं, लोग अलग थलग हैं। लेकिन समरसता सेवा संस्थान चूँकि समाज में निरंतर इस तरीके के समरस भाव को लेकर कार्य कर रहा है, उसी दिशा का यह एक कार्यक्रम था
कि हम लोग वहाँ गए, घुमंतू समाज के बहुत सारे लोगों से, प्रबुद्ध लोगों से मुलाकात किए, बात किए, उनके दुख पीड़ा जो भी है उसको समझकर और उसके निराकरण के लिए जो भी कुछ हम लोग कर पाएंगे उसको मिलकर करने का एक